तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। काब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। काब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अपने हाथों को उठाते हुए इतने सुंदर दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद कहते हुए कहे, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मुझे जीवितों के धरती पर रखने के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मुझे हर एक खतरे से बचाने के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे हर पल साथ रहने के लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 16 और 17 में प्रभु का वचन कहता है, इन्हें फिर कभी ना तो भूख लगेगी और ना प्यास, इन्हें ना तो धूप से कष्ट होगा और ना किसी प्रकार के ताप से, क्योंकि सिंहासन के सामने विद्यमान मेमना इनका चरवाहा होगा और इन्हें संजीवन जल के स्रोत के पास ले चलेगा और ईश्वर इनकी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, हम में से बहुत सारे लोग अपने जीवन में उलझ कर रह गए होंगे, बहुत सारे पाप में डूब गए होंगे, बहुत सारी कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आ गई होगी, बहुत सारी सोच विचार हमारे मन में आ गए होंगे, लेकिन आज सिंहासन में बैठा प्रभु यीशु हमारे सामने हमारे कष्टों, हमारे दुखों, हमारी तकलीफों को सुन रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, जिस प्रकार हम एजेकियल के ग्रंथ में हड्डियों के दृष्टांत में देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु ने उन सूखी हड्डियों में जान डाल दिया था। हाँ प्रिय विश्वासियों, पाप के कारण, जेलसी के कारण, बहुत सारी चीज़ों के कारण हमारी हड्डियां भी सूख गई होगी। आज हम खुद से कहें, प्रभु यीशु के नाम में सारी सूखी हड्डियां जीवित हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। हम कहें, सूखी हड्डियां, सूखी हड्डियां जी उठो, जी उठो। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों, सूखी हड्डियों जी उठो, जी उठो। प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, इस गीत के द्वारा हम अपने आप को याद दिलाएं कि हमारी हड्डियां कितनी ही सूखी क्यों ना हो, हमारी हड्डियों में जान क्यों ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज हमारे सामने है, हमारी मरी हुई हड्डी में जान डालने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासी, इस गीत के द्वारा प्रभु यीशु की आराधना और महिमा करें। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, सूखी हड्डियों Yes, Jesus. जी उठो यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो Yes, Lord मुर्दे Jesus. जिलाता है। यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु का Yes, Lord नाम Jesus. जो लंगड़े चलाता यीशु का है। नाम। यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है। यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है। यीशु के नाम में है ठिकाना,
यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है, यीशु के नाम में है ठिकाना, यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है। ए बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में, बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। ए बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में, ए बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। यीशु का नाम शिफा ही शिफा है, यीशु का नाम शिफा ही शिफा है, यीशु के नाम में ही पता है, यीशु के नाम में ही पता है, यीशु का नाम शिफा ही शिफा है, यीशु का नाम Yes, Lord शिफा ही Jesus. शिफा है, यीशु के नाम में ही पता है, यीशु के नाम में ही पता है, यीशु का नाम मिटाए गुनाह को, यीशु का नाम करे जिंदगी अता है, यीशु का नाम मिटाए गुनाह को, यीशु का नाम कर जिंदगी आता है। ए बेड़ियों ए बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम में, सारी बेड़ियां प्रभु यीशु के नाम में आज टूट जाए, सारे बंधन प्रभु यीशु के नाम में टूट यीशु जाए। के नाम में ए बीमारियों बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम में, है बीमारियों है बंधनों Yes, Lord Jesus. टूट जाओ यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, सूखी हड्डियों Yes, Lord Jesus. जी उठो यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों, हाँ प्रिय विश्वासी जी हम उठो खुद से कहें यीशु कि आज हम के कितने ही नाम मरे हुए में। क्यों ना हो, सूखी लेकिन ये जितनी भी सूखी हड्डियां जी हैं आज प्रभु के नाम से जी उठो उठे। यीशु के हम नाम कितने ही में। मरे हुए क्यों ना हो, सूखी आज प्रभु हमसे कह रहा है जी कि मैं तुम्हारे उठो सामने सिंहासन यीशु के लगाकर नाम बैठा हूँ में। और तुम्हें एक नया जीवन प्रदान कर रहा हूँ। हाँ प्रिय विश्वासियों, ताली बजाते हुए खुशी के साथ अपने आप को एक बार फिर जीवित करो, पूरी महिमा के साथ पूरे आदर के साथ उसकी स्तुति और महिमा करो। जी उठो यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के हाँ प्रिय विश्वासियों, आज हर एक बेजान हड्डी में जान आएगी। आज प्रभु यीशु हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, आज प्रभु यीशु हमारी सारी प्रार्थनाओं को स्वीकारेगा। आज हम में एक नया जीवन उत्पन्न होगा। प्रिय विश्वासियों, अपने होठों को खोलते हुए, अपने लबों को खोलते हुए प्रभु की स्तुति और महिमा करो। अपने जीवन में यीशु की स्तुति और महिमा करो। अपने जीवन से प्रभु यीशु को धन्यवाद दो। यीशु का नाम सबसे प्यारा, सबसे महिमान्वित है। आज उस नाम को धन्यवाद देते हुए इस गीत को दोबारा दोहराते हुए करें। यीशु मसीह का नाम सबसे प्यारा, यीशु मसीह का नाम सबसे प्यारा, गिरते हुओं को वो देता सहारा, गिरते हुओं को Yes, वो Lord. देता सहारा। यीशु मसीह का नाम सबसे प्यारा, यीशु मसीह का नाम सबसे प्यारा, गिरते हुओं को वो देता सहारा, गिरते हुओं को वो यीशु देता के नाम में सहारा। सच्चाई, यीशु के नाम में है सच्चाई, यीशु का नाम मेरा कफारा, यीशु के नाम Yes, Lord में है Jesus. सच्चाई, यीशु का नाम है एक बार मेरा फिर गाएं। कफारा। यीशु के नाम में है सच्चाई, यीशु का नाम है मेरा कफारा। यीशु के नाम में है सच्चाई, सारी कमियां, सारी यीशु का कमजोरियों को नाम हटा है दिए प्रभु की मेरा आराधना कफारा। करें। है कमियों कमजोरियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में, है कमियों कमजोरियों छोड़ जाओ
यीशु के एक बार नाम फिर कमियों को डराते हुए में। कहें, कमियों कमजोरियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों ताली बजाते हुए पूरे विश्वास से प्रभु की आराधना महिमा करें। पूरे विश्वास से इस बात का ऐलान करें कि आज मेरी मरी हुई हड्डियां प्रभु के नाम से एक बार फिर जीवित हुई है। आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु। यीशु के नाम में। सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 पवित्र वचन 11 से लेकर 18 तक। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते झुककर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और जहां यीशु का शव रखा हुआ था वहां उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। वो यह कहकर मुड़ी और उसने यीशु को वहां खड़ा देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। यीशु ने उससे कहा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं? किसे ढूंढती हैं? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रब्बोनी, अर्थात गुरुवर। यीशु ने उससे कहा, चरणों से लिपटकर मुझे मत रोको। मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कहो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास जा रहा हूं। मरियम मगदलेना ने जाकर शिष्यों से यह कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्रभु यीशु जी उठे और आज उनके पुनरुत्थान का जो पहला दर्शन मिला उसके बारे में हमने सुना संत यूहन्ना के सुसमाचार से। प्यारे साथियों, ये प्रभु के पुनरुत्थान की कहानी तो है ही, लेकिन मैं इसमें एक प्रेम कहानी देखता हूं। एक प्रेम की कहानी, एक सच्चे, निष्कपट और निर्दोष प्रेम की कहानी। मरियम मगदलेना, जो एक पापिनी स्त्री थी जिसका अतीत पाप में बीत रहा था, जो गुनाहों में जिंदगी काट रही थी, प्रभु यीशु जब उनसे मिलते हैं, जब उसकी मुलाकात मुक्तिदाता से होती है, जब उसकी मुलाकात उद्धारकर्ता ईश्वर से होती है, जब वो उद्धारकर्ता के जीवित वचनों को सुनती है, जब उद्धार के शब्द उसके कानों में पड़ते हैं और उसके कानों से उसके दिल में जब उतर जाते हैं, उसकी जिंदगी बदल जाती है। वो एक पापिनी स्त्री से एक धार्मिक नारी बन जाती है, एक पवित्र महिला बन जाती है और प्रभु यीशु को वो बेहद प्यार करती है। अपने मुक्तिदाता के रूप में, अपने प्रभु के रूप में, अपने ईश्वर के रूप में वो इस कदर प्रभु यीशु को स्वीकार करती है कि वो अपने इस प्रेम के खातिर कुछ भी करने को तैयार हैं। जानते हो प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, जब प्रभु यीशु के चुने हुए प्रेरित, हम पढ़ते हैं संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 3 वचन 13 में कि प्रभु ने जिन्हें वे चाहते थे उन्हें अपने पास बुलाया और उनमें से 12 को चुना।
तो ये लोग जिनको प्रभु ने चुना था, ये प्रभु के चहेते लोग थे। इन्हें प्रभु ने चाहा था, विशेष रूप से चाहा था, विशेष रूप से मोहब्बत की थी इनसे, विशेष रूप से प्रेम किया था इनसे, और इन्हें अपने पास, अपने करीब रहने के लिए बुलाया था। लेकिन वे लोग संकट की घड़ी में, वे लोग विपत्ति की घड़ी में, वे लोग प्रभु के दुख भोग के समय में डर करके भाग जाते हैं। ये स्त्री, ये महिला, ये नारी अपने प्रेम की खातिर, प्रभु यीशु के प्रति अपनी उस मोहब्बत के खातिर अपने कदम पीछे नहीं हटाती। उसे किसी का डर नहीं है, उसे सैनिकों का डर नहीं है, उसे भालों का डर नहीं है, उसे कोड़ों की मार का डर नहीं है। भले ही ये सैनिक उसके ऊपर भी कोड़े बरसाएं, फिर भी वो प्रभु के पीछे पीछे चलती है। हालांकि शायद ही किसी सैनिक ने उनके ऊपर हाथ उठाया हो, लेकिन वो उसके लिए भी तैयार थी। जब प्रभु यीशु सूली पर लटक रहे थे, ये मरियम मगदलेना प्रभु के क्रूस के नीचे माता मरियम और अन्य कुछ नारियों के साथ खड़ी थी। इनकी मोहब्बत, इनका प्यार लाजवाब है। जब प्रभु यीशु को दफना दिया गया, उसके बाद भी प्रभु के शिष्यों का कहीं अता पता नहीं है। हम सुसमाचार में पाते हैं, अन्य जगहों पर वे एक बंद कमरे में डरते कांपते बैठे थे, और ये महिला हिम्मत करके आती है, ये स्त्री हिम्मत करके आती है प्रभु की कब्र पर उनका विलेपन करने के लिए। वो आती है प्रभु की कब्र पे, आके देखती है कब्र खाली है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पहला प्रमाण यह है जो मरियम मगदलेना ने देखा, कब्र खाली है। जिस स्थान पे प्रभु को रखा था, ये स्त्री उस समय वहां थी, तो इसलिए वापस आकर देखती है, लेकिन उस स्थान पे प्रभु का शरीर नहीं है। उसे लगता है किसी ने चुरा लिया है। वो वहां पर स्वर्गदूतों को देखती है, माजरा क्या है समझ नहीं पाती। दूत उससे कहते हैं, आप क्यों रो रही हैं? दूतों को पता है सच्चाई क्या है, दूतों को पता है कि क्या हो गया है, इसलिए वो कहते हैं तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें नहीं रोना चाहिए। कहने का मतलब, जिस कारण के पीछे तुम रो रही हो, वो कारण तो गायब हो गया, वो धुल गया। तुम्हारा प्रभु जिंदा हुआ है। हालांकि दूत ने ये नहीं कहा वहां, लेकिन उनके ये कहने का आशय है कि तुम क्यों रो रही हो, प्रभु जिंदा है, तुम्हें नहीं रोना चाहिए। तब प्रभु वहां आकर खड़े हो जाते हैं, उन्हें बुलाते हैं। प्रभु भी उनसे यही कहते हैं, भद्रे आप क्यों रोती और किसे ढूंढती है? दूसरे सुसमाचार के अकाउंट में हम पाते हैं, तुम जीवितों को मृतकों में क्यों ढूंढती हो? अरे जो जिंदा है उसको मरे हुए में क्यों ढूंढ रही हो? अब तक मरियम को यह बात नहीं पता चली थी। वो उनसे कहती है, उन्हें माली समझकर, यदि आप ले गई हैं तो मुझे बता दो। प्रभु अपने उसी जानी पहचाने अंदाज में मरियम को पुकारते हैं, मरियम। और ये वही कलाम था, ये वही शब्द था जिसने मरियम को पहले बुलाया था। मरियम ने अपने प्रेम करने वाले प्रभु के शब्दों को उनकी वाणी से पहचान लिया। मेरे साथियों, एक बहुत गहरा अर्थ छिपा है इसमें। प्रभु की वाणी को अपने जीवन की उन परिस्थितियों में, दुखमय परिस्थितियों में, संकट की परिस्थितियों में, परेशानी के समय में, और खास करके पापमय परिस्थिति में प्रभु की वाणी को सुन के पहचानना और उसका जवाब देना और प्रभु के चरणों से आकर लिपट जाना, यह एक सच्चे विश्वासी का काम है। लेकिन हमारी स्थिति कई बार यह होती है, प्रभु हमें पुकारते हैं और पुकारते रह जाते हैं। हम प्रभु की वाणी को ना सुन पाते हैं, न पहचान पाते हैं, और न ही उनके कदमों में आकर लिपटते हैं। जब जब प्रभु हमें हमारे अंदर, हमारे दिल के भीतर हमसे पुकारते हैं, मरियम, थॉमस, पीटर, दिनेश, राजेश, जो भी हो आपका नाम, सलोमी, रेखा, जो भी हो आप, प्रभु आपको पुकारेंगे। आपकी उस पाप में परिस्थिति में
बागे अदन में वो खुदा बाप ने आदम को पुकारा, आदम तुम कहां हो। आदम ने प्रभु की वाणी को सुन करके वो छिप गया। जब मरियम ने प्रभु की वाणी को सुना तो वो प्रभु के कदमों पे आके लिपट गई। ये फर्क है। जो प्रभु से प्रेम करता है वो प्रभु के पास लौट आता है। ये पुनरुत्थान हमें प्रभु के पास फिर से लौटाने का समय है। ये पुनरुत्थान है हमें पुनरुत्थित प्रभु के पास आकर के उनसे लिपटे रहने का और उनके प्यार से अपने आप को फिर से भरने का और फिर औरों को जाकर के ये खबर देने का कि मैंने प्रभु को देखा है और मैं ये संदेश तुम्हें सुनाने आया हूं, मैं ये संदेश तुम्हें देने आया हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे इसके लिए भेजा है। प्यारे भाई और बहनों, खुशी के साथ ईस्टर के इस मौके पर प्रभु की हुजूरी में होते हुए खुशी के साथ हम उसकी आराधना और स्तुति महिमा गान करें। आइए इस गीत को हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करते हुए एक साथ गाएं। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। Yes, Lord. उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। Jesus. जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। Yes, Lord. जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। प्यारे भाई और बहनों, संत अगस्तीन हमसे कहते हैं कि कैथोलिक कलीसिया के सभी बच्चे, सभी ईसाई ईस्टर के बच्चे हैं। यानी हमारे अंदर दुख नहीं, हम मृत्यु से डरते नहीं, हम शैतान से डरते नहीं, दुनिया की किसी भी चीज से डरते नहीं। हम ईस्टर चिल्ड्रन है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 15 पद संख्या 55 में कहते हैं, मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। मृत्यु कहाँ है तेरा विजय, मृत्यु कहाँ है तेरा दंश। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमें पता है संत पौलुस ने ही रोमियो के नाम पत्र अध्याय 6:23 में कहा था, पाप का वेतन मृत्यु है। और यहाँ पर संत पौलुस पूछते हैं, मृत्यु तू कहाँ है, क्योंकि हमें मुक्ति मिली है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संत योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 8 में संत योहन हमसे कहते हैं कि प्रभु ने शैतान के सभी कार्यों पर विजय प्राप्त की है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। संत योहन कहते हैं, जो पाप करता है वे शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान का कार्य समाप्त कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु इसलिए प्रकट हुए ताकि वे शैतान को परास्त कर सके। बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु खुद संत योहन के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 33 में कहते हैं कि मैंने इस दुनिया पर विजय पाई है। बोले हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु पर विजय पाई, शैतान पर विजय पाई और दुनिया के सारी चीजों पर विजय प्राप्त करने वाले हमारे विजयी प्रभु हमारे सामने हैं। इस प्रभु की उपस्थिति में और आराधना करते वक्त हमें किस चीज से डरना है? क्या आपको लगता है कि आपकी बीमारी आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है? क्या आपके परिवार में कोई बहुत बीमार है और मृत्यु के कगार पे है और आप हताश हो रहे हो? क्या आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, इतना कर्ज में हो, आप दुखी हो, निराश हो, बेरोजगार हो? प्रभु आपसे कहता है, मैंने इन सारी चीजों पर विजय प्राप्त की है। आइए आज के इस नित्य आराधना में हम प्रभु को हमारे प्रॉब्लम्स को समर्पित करें। प्रभु के सामने हमारे प्रॉब्लम्स सब छोटे छोटे हैं। जिस प्रकार उस स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, यहाँ पर वह नहीं है, आप उसे यहाँ मत खोजिए, वह जीवित है। आपके जीवन के इस दुख संकट में प्रभु को बैठकर मत खोजिए, वो उससे भी ऊपर आ चुका है। वो तुम्हारे लिए जीवित प्रभु है। दुख और संकट में हमारे ही कब्र में हम बैठकर प्रभु को ढूंढते रहते हैं। याद रखिएगा, 4 दिवस के बाद भी सड़ा हुआ लाजरस
जीवित हो उठा। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उतना सामर्थ्य हमारे प्रभु में है। आज आप जिस कब्र में बैठे हो, दुख हो सकता है, परिवार में अशांति का हो सकता है, निराशा का हो सकता है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पति पत्नी के बीच के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डिवोर्स हो सकता है, कुछ भी हो जाए, आज आपके कब्र से प्रभु आपको बाहर बुलाता है, क्योंकि वह जीवित है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, दुनिया में ऐसा कोई भी कब्र या मकबरा नहीं जो खुला रखा गया है। सन्मति के सुसमाचार अध्याय 28 में सैनिक जब देखते हैं कि प्रभु वहाँ नहीं है, वे महापुरोहितों के पास जाकर कहते हैं। तब महापुरोहित उनसे एक झूठ कहने के लिए कहता है कि अगर किसी ने पूछा तो बोलिए हम सो रहे थे और तभी उसके शिष्य आकर उसके शव को ले गए हैं। प्यारे भाई और बहनों, संत अगस्तीन इसी वाक्य के ऊपर कहते हैं, प्रभु के ऊपर कहा गया ये झूठ उसके पुनरुत्थान का सबसे बड़ा सच निकला। सोते हुए इंसान ने कैसे देखा कि शव की चोरी हुई। आप झूठ बोल रहे हो। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि सैनिक झूठ कह रहे थे और यही झूठ प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का सबसे बड़ा सच माना गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, खुले हुए कब्र में से जीवित हमारा प्रभु आज वहाँ नहीं, हमारे बीच में रोटी के रूप में उपस्थित है। आइए इस नित्य आराधना में, इस इंटेंशन के समय आपके सारे इंटेंशंस को, आपके सारे प्रॉब्लम्स को, आपके सारे दुखों को प्रभु को समर्पित करें। मगदला मरियम उस रात सोई नहीं, वो सुबह होने के पहले, साबत के सबसे पहले आवर में वो प्रभु के पास दौड़ कर आई। उसी प्रकार हमारे अंदर भी एक तड़प होनी चाहिए प्रभु के लिए। हमारा दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमें प्रभु के लिए एक तड़प होनी चाहिए और हम प्रभु के पास दौड़ कर आए। वह प्रभु वहाँ पर नहीं, आपके दिल में, आपके परिवार में आप पाएंगे। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस हालेलुया। खुशी के साथ, ईस्टर बच्चों की खुशी के साथ प्रभु की स्तुति करते हुए आज हमारे सारे प्रॉब्लम्स जो कुछ है उसे प्रभु को समर्पित करते हुए हम स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु, आपने कहा है मैंने मृत्यु पर विजय पाई है। आपने कहा है मैंने शैतान को हरा दिया है। आपने कहा है कि मैंने संसार पर विजय पाई है। ओ प्रभु, पुनर्जीवित यीशु, इस क्षण हमारे सारे दुखों को, वेदनाओं को भुलाते हुए हम भी आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। यहाँ पर आपकी उपस्थिति में हमारे परिवार के सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। आप हमारे परिवार में उपस्थित हो। हालेलुया। इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में आइए प्रभु, आपकी मौजूदगी हमारे जीवन में प्रकट हो प्रभु। थैंक यू जीसस, जीसस, जीसस। तेरी स्तुति, स्तुति, आराधना, आराधना। आइए हम उसकी महिमा और उसकी स्तुति करें। वो है जिंदा खुदा, Yes, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे आपके जुदा। पास है। वो है जिंदा खुदा, वो आपके है दिल में है वो। खुदा, तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। आपको भी कब्र से वो बाहर निकालेगा। सब वो क्षमा पाएंगे, आपके पापों से वो आपको मेरा छुटकारा यीशु देगा। मौजूद है यहाँ। आपके सारे बंधन को वो तोड़ेगा। सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यस यहाँ। लॉर्ड, ताली बजाते हुए। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। Yes, वो Lord. मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु जब इस दुनिया से जा रहे थे, उन्होंने हमसे कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे प्रॉब्लम्स में, तुम्हारे दैनिक जीवन में तुम्हें साथ देने के लिए मैं पिता से कहकर तुम्हें पवित्र आत्मा भेज के दूंगा। पेंटिकोस की तैयारी ईस्टर के दिन से ही हमें शुरू करनी होती है। उस 50 दिन हम पवित्र आत्मा से कहे, पवित्र आत्मा मुझे तेरी ज़रूरत है, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स में आइए। जो चीज़ें मैं कर नहीं सकता, जो चीज़ों पर मैं काबू नहीं कर सकता, मेरे शरीर की वासनाओं पर आइए। जब हम बुलाएंगे हमारा जीवन बदल जाएगा। प्रभु यीशु का जीवन पवित्र आत्मा से भरने के बाद ही वे सेविकाई में उतरे। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा भर जाएगा तो हम भी प्रभु के समान सेविकाई में आ सकते हैं।
हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स हल हो सकते हैं। जहाँ पर हमें डिसीजन लेने के लिए नहीं होता, वहाँ पर प्रभु की आत्मा हमारी मदद करेगा। आइए अपने दोनों हाथों को अपने हृदय में रखते हुए प्रभु से कहे, प्रभु मुझे तेरी आत्मा की ज़रूरत है, मेरे इस बीमारी में मुझे तेरी आत्मा की ज़रूरत है, मेरे इस फाइनेंशियल क्राइसिस में तेरी आत्मा की ज़रूरत है, मेरे परिवार के हर एक सदस्य के जीवन में, हमारे दिल में, हमारे शरीर, हमारी आत्मा में तेरी ज़रूरत है। ओ पवित्र आत्मा, तू आ भी जा मेरे अंदर, मेरे परिवार में हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। प्रभु यीशु ने हमसे कहा, वादा किया है कि पिता के पास मैं जाने के बाद तुम्हें मैं पवित्र आत्मा भेज कर दूंगा। हाँ प्रभु यीशु, आपके पुनरुत्थान के बाद हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे ऊपर उस पवित्र आत्मा का वास हो। जिस तरह वो आप पर वास किया, माता मरियम पर वास किया, शिष्य गणों पर वास किया, उसी प्रकार पवित्र आत्मा पोसेस, कंप्लीटली पोसेस, हमें अपना बना लीजिए। आत्मा अभिजा आत्मा, अपने दोनों हाथों को खोलकर रखते हुए अपने प्रॉब्लम्स को प्रभु को समर्पित करते हुए, पूरे जीवन को, परिवार को समर्पित करते हुए, मेरा दिल तेरा घर है, जीसस मेरे घर में आ जा पवित्र आत्मा, मेरे बिजनेस में आ जा पवित्र आत्मा, मेरे जॉब में, मेरी पढ़ाई में, इस घर में जीसस। आत्मा अभिजा अपने दोनों हाथों को खोलकर रखते हुए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना 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 बलवंशिया रखना। ओ पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए, जो पवित्र आत्मा आकर वास कीजिए हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में, हमारे रोग की अवस्था में, हमारे निराशा में, हमारे दुखों में आप आकर वास कीजिए। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, तेरी आराधना पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना पवित्र आत्मा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना।